जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ फरहान सईद कैसरानी एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं इवेंट प्लानिंग के बारे में कि इवेंट प्लानिंग का बिज़नेस जो है वो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इवेंट का प्लानिंग का बिज़नेस ये है कि इसमें आपको फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, एक कोई मेहंदी का इवेंट है, मेहंदी की कवरेज है, कोई घर में करवाना चाहता है। तो उनको अपने यहाँ से अपने रिसर्च अपनी शुरू करनी है कि उसमें एक अगर किसी लड़की की मेहंदी है तो उसको उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर कोई शादी है तो आपको मेहंदी के इवेंट पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब आप रिसर्च करने लगते हैं तो खुद पे उस चीज़ को इम्प्लाई करके देखा करें कि यार ये क्या चीज़ आखिर है और उसमें क्या चीज़ किसी बंदे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है तो जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसमें ये है कि जब कोई मेहंदी का इवेंट होता है तो घर में सबसे पहले होता है कि घर को अच्छा सा डिकोर करना है, सजाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको स्टेज चाहिए होगा, उसके बाद आपको डांसिंग फ्लोर चाहिए होगा क्योंकि कज़न्स वगैरह आते हैं तो उन्होंने हल्ला गुल्ला करना होता है। तो उसमें जो है वो आप डिकोर के साथ साथ आपको जो है वो डांसिंग फ्लोर और डीजे चाहिए होगा। आपको डीजे तो मस्ट है, डीजे के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। और उसके बाद फूड, खाना, पेट पेट के बगैर तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। एंड ये है कि कुछ एंट्री के सेटअप्स वगैरह होते हैं वो आपको चाहिए होंगे। केटरिंग हो गई, फूड हो गया, कुर्सियाँ हो गई, अच्छी सी डिकोर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने रिसर्च जब करनी है तो सारी चीज़ें आपके आगे खुल के आ जाएंगी। ओके। एंड उसके अलावा जो ट्रेंड चला हुआ है केक का, कि केक कटिंग भी होती है, केक कटिंग की सेरेमनी होती है और उसमें जो है वो अनार वगैरह हो गए, अनार की एंट्री हो गई और साइकिल की एंट्री हो गई। ओके। इसी तरह से और फोटोग्राफर्स हो गए, फोटोग्राफर्स को आपने उनको हायर करके देना है। तो इन सब जितने भी वेंडर्स हैं इनके साथ एक वेंडर बन के आपने डील करना है, उनके साथ आपके पास उनके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, लिंक्स होने चाहिए। तो उसमें ये होता है कि एक तो आप जो क्लाइंट है उससे आप सर्विस चार्जेस ले सकते हैं कि यार मुझे इतने चार्जेस आप दे दें, मैं आपका पूरा इवेंट जो है वो मैनेज कर दूंगा, ठीक है। एक तो जब जहाँ से अर्निंग कर सकते हैं इवेंट प्लानर्स, और दूसरा ये है कि जितने भी वेंडर्स हैं उनसे भी आप थोड़ा बहुत कमीशन रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने डीजे को हायर किया है इन अबाउट समथिंग 5,000 और 6,000, और तो आप क्लाइंट को 10,000 में दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल डांसिंग फ्लोर है, जो और चीज़ें हैं, केटरिंग है, फूड है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा है, इसका टर्न आउट है। तो अ, इसमें फिर आप साथ साथ जो है वो सोशल मीडिया को मैं आपको कहूँगा कि आप इसको साथ में सोशल मीडिया पे जो भी आप काम साथ साथ करते जाएं उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करें। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और यूट्यूब है, उस पर वो अपलोड करें साथ साथ में। और जो है ना वो जब भी आपको कोई नया क्लाइंट आता है तो उसको अपने सोशल लिंक्स उनके साथ शेयर करें, अपनी वेबसाइट शेयर करें, अपने पैकेजेस सेंड करें, शेयर करें। तो ऑफ कोर्स जब आप वन बाय वन आपका एक पोर्टफोलियो बनता जाता है तो फिर जो है ना आपके लिए बहुत आसान होता है अगले नेक्स्ट क्लाइंट को डील करना, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो जितने भी लोग एक्सपीरियंसड हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में, और उनके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो होता है, तो वो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं नेक्स्ट उनको पास आ रहे होते हैं एडवर्टाइजिंग से, मार्केटिंग से, फेसबुक एड से, इंस्टाग्राम एड से, टिकटॉक एड से, यूट्यूब एड से, गूगल एड से, वेबसाइट एड से। तो वो इजीली ऑफ कोर्स उन पर ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट करने के काबिल भी होते हैं क्योंकि वो ऑफ कोर्स इतना काम कर चुके होते हैं। तो जब एक बिजनेस आपका सेटअप हो जाता है तो एक बिजनेस को सेट होने के लिए ऑलमोस्ट 1 to 2 years चाहिए। एक स्टार्टअप को एक स्टार्टअप को अच्छे लेवल पर आने के लिए, एक स्टार्टअप को एक स्मॉल बिजनेस बनने के लिए, प्रॉपर एक बिजनेस बनने के लिए तो 2 साल एनफ है। उसके बाद आप उसकी एक्सपेंशन के ऊपर आप काम करें, उसको एक्सपेंड करने के ऊपर काम करें, किस तरह से आप इसको एक मल्टीप्लाई बिजनेस बना सकते हैं और आप खुद काम ना करते हुए किसी और से काम करवा के घर बैठ के, ठीक है, तो आप काम करवा सकते हैं। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपके नीचे जो टीम है वो सारी काम कर रही है। तो दिस इज़ द वे कि आप बिज़नेस को एक मल्टीप्लाई बिजनेस बनाएं और उसको जो है वो आगे से आगे बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आपका नाम बढ़ता जाएगा और भी डिफरेंट सिटीज़ में अपने ऑफिस बनाएं और डिफरेंट सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस बनाएं, अपनी जो आपकी कंपनी है उसको प्रॉपर रजिस्टर करवाएं और उस तरह से फिर अपनी कंपनी की ब्रांचेस जो है, फ्रेंचाइजेस जो हैं, वो जो है ना वो फिर इंक्यूबेटर्स जो है वो आप डिफरेंट सिटीज़ में इवन अब्रॉड भी जो है वो आप सेल कर सकते हैं। ये एक बिजनेस मॉड्यूल है कि जब आप इस तरह से बिजनेस को लेकर चलते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो एक अच्छे लेवल तक चला जाता है और बाद में आपकी जो है वो नस्लें बैठ के खाती हैं उस बिजनेस को। तो ये था इवेंट प्लानिंग का जो एक रोड मैप है, जो बिजनेस प्लान है।
तो इस तरह से आप जो है वो एक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप एक अच्छा सा ऑफिस बना सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इवेंट प्लानिंग में, जैसे डीजे है, ठीक है, उसके लिए बाद में आप एक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, किसी को सैलरी पे हायर कर सकते हैं, फोटोग्राफी की आप कैमराज वगैरह खुद ले सकते हैं, ठीक है। और केटरिंग और फूड होगी, या डांस फ्लोर हो गया, या ट्रस्ट होगी, डीजे लाइट्स हो गया, ठीक है, डिकोर का सामान हो गया, वो आप अपना ले सकते हैं। उसमें ऐसा ऐसा इन्वेस्ट करके अपनी आप एक्सेसरी बना सकते हैं और उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपने बाहर देनी होंगी वो आप काम आप खुद कर सकते हैं, उससे आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी और अच्छा खासा जो है वो आपको उसमें से बचत होगी। तो ये है इवेंट प्लानिंग का बिजनेस। थैंक यू सो मच।